बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहा अल्मास आपके साथ है और आज के इस व्लॉग में सबसे पहले बहुत सारी खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उसमें पेशरफ्त ये सामने आई है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो नया वज़ीर आला है, ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी को तो ये बनने नहीं देंगे और सुहेल आफरीदी साहब का बनना फिर उस पर बहुत सारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें भी अब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई हैं, मुत्तहिद हो गई हैं। अब जिस सुहेल आफरीदी साहब को बिला मुकाबला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का मिशन जारी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया जा रहा है कि हुकूमत वक्त बादशाह खान मरकज़ गया और वहाँ पर जुनैद अकबर की क़यादत में, जिसमें अरबाब शेर अली थे, शौकत यूसुफ सईद थे, दीगर इस वक्त में शामिल थे और ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन से सुहेल आफरीदी के इंतखाब में उनसे ताउन मांगा गया। दूसरी तरफ हुकूमत भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि सुहेल आफरीदी किसी भी तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना बन सके। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन की जानिब से 3 नाम सामने ले आए हैं ये लोग और 3 उम्मीदवार हैं जो कि अपोजिशन ने सामने किए हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्ला, JUI के मौलाना लुत्फुर्रहमान साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़र्क खान साहब हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। 3 बजे तक का टाइम था आज और 3 बजे से पहले ये पहुंचे, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब होगा क्या, करेंगे क्या, जाहिर है और ये बड़ी हद तक इम्कान है। ये जो मैं खबर आपको दे रही हूँ 5 बजने में अभी कुछ ही मिनट बाकी हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ और इत्तलात हैं कि ये सारी अपोजिशन वाले अब एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे और इत्तेफाक कर लिया जाएगा, सलाह मशवरा किया जाएगा, आपस में कोई एक नाम फाइनल कर लिया जाए और वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो दे दिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, गवर्नर तो मुसलसल इनकारी है, वो कहते हैं इस्तीफ़ा मिला नहीं है और दूसरी जानिब से मुमकिन नामुमकिन कोशिश की जा रही है सुहेल आफरीदी ना आए, बाकी जिन्हों मर्जी लाए खैर। और फिर आपको पता ही है गंडापुर जो है वो तो वैसे ही एक ताकतवर आसामी है, तो उनको कैसे मतलब जाने दिया जाएगा। सूरत हाल काफ़ी इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है एक सूबे के वज़ीर आला को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, खबर अफगान फोर्सेस और तालिबान की बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, जो इत्तलात हैं, पाक फौज ने जो जवाबी हमला किया है इसमें अफगानिस्तान की मुताबिद पोस्टें उड़ाकर रख दी गई हैं। दर्जनों अफगान फौजी और तालिबान जिनको मार दिया गया है। कुछ देर पहले की जो इत्तलात थी उसके मुताबिक 200 खवारियों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। 21 उनकी चेक पोस्टें थी जिन पर के हमारी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर ना सिर्फ कंट्रोल हासिल किया बल्कि पाकिस्तानी पर्चों में लहरा दिए गए हैं और मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अब वो सीज़ फायर के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अब रोक दें, जो हमसे हो गया है सो हो गया है, क्योंकि मोदी की आशीर्वाद थी, मोदी की गोद में बैठा हुआ है इस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारिजा और जो कुछ भी किया जा रहा है मोदी के उकसाने पर कि चलो भाई हम आपके साथ हैं तो आप लोग इन पे हमला कर दो। 11 से 12 अक्टूबर की रात को ये जी इन्होंने बुज़दिलाना एक वार करने की कोशिश की इन अफगान तालिबान ने, जिनको कि हमारी फोर्सेस ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जब इनको अब मज़ा चखा दिया गया है और अभी सिलसिला जारी है तो ये माफियों तलाफियों पे आ गए हैं कि नहीं बस करते हैं, हमारी बस हो गई है, अब इस मामले को ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म नहीं किया जा रहा। फोर्सेस ने भी मतलब किया है कि नहीं, शुरू आपने की थी, ख़त्म हम करेंगे। वही ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस वाला हाल इनके साथ किया जा रहा है। तो जो सूरत हाल है, जो अब तक की इत्तलात हैं, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं व्लॉग में आपको तफसीलात दे रही हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 21 चेक पोस्टें हैं जिन पर कि अपना कंट्रोल, अपना कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए हैं। अफगान फौजी और तालिबान पाक फौज को आता देखकर इवन इतनी बौखलाहट का शिकार है कि अपनी लाशें तक उठाने की उनको फुर्सत नहीं मिल रही, वो छोड़ के भाग रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम, चाब, बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग का मकसद खवारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार कराना था और पाक फौज ने फिर ज़ाहिर है भरपूर जवाबी हमला किया है, फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें जो उनकी पोस्टें हैं उनको उड़ा कर रख दिया है हमारी फोर्सेस ने। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया है। इसमें खवारिज दाइश के खुफिया ठिकाने थे, पाक फौज ने उनको भी उड़ाया है। फिर पाक फौज के तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप 1 और 2 पर कामयाब स्ट्राइक की गई है। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। कुर्म और करजई में अफगानी पोस्टें तबाह करने की जो वीडियोस, जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, कुरम के मुखालिफ इलाके में शिपोला हला पोस्ट है और चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन की कामयाबी, जो टैंक्स की पोजीशन है उसको भी हमारी फोर्सेस ने कामयाबी से टारगेट किया है।
اس کے ساتھ ساتھ افغان ٹینکوں کا بڑا قافلہ تباہ کر دیا گیا ہے. بریکوٹ بیس کیمپ، ترکمان زئی کیمپس اور ہرنالی ہیڈ کوارٹر اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا ہماری فورسز نے. پاک فوج نے برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ کو صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے. جنڈولا سر پوسٹ، لیوبند قلعہ عبداللہ پوسٹ، خرلاچی سیکٹر، افغان پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہماری فورسز کی جانب سے. پھر فتنہ اور خبارش کا مرکز کھرچر فورٹ نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اور طالبان نے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر اور منوجیا کیمپ 3 بھی مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا ہے. درجنوں افغان فوجی اور طالبان ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. انگور اڈا کے سامنے طالبان کی پوسٹیں اڑا کے رکھ دی ہیں فورسز نے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو ابھی جاری کی ہے. ویڈیو میں پاکستانی فورسز کو افغان طالبان کی توپسر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور توپسر پوسٹ کرم سیکٹر کے مقابل میں واقع ہے. تو یہ تمام تر صورتحال. ادھر افغان وزیر خارجہ جو کہ نئی دہلی میں موجود تھے، اب وہاں پر جو پلاننگ کی جا رہی تھی اس پلاننگ کے آفٹر افیکٹس ان کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ہمیں معافی دے دو، یہ سلسلہ ختم کر دو، اور دوسری طرف 45 سال تک ان کو اپنی سرزمین دی، ان کو روزگار کے مواقع دیے، ان کو رہائش دی، ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے، اور اس کے باوجود انہوں نے جو کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. نمک حرامی کی انتہا کی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے. بجائے کہ پاکستان کے احسان کا بدلہ چکاتے، مودی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی اور اب منہ کی کھانی پڑی ہے. اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں کہ اس سیز فائر کر دی جائے اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے معافی دے دی جائے. تو اب ہماری فورسز کی جانب سے متنبع کر دیا گیا ہے کہ ان کو معافی تو ملنے والی نہیں ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے. اب دیکھیں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں، اور آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس بارے میں بھی آئندہ آنے والے ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. سعد رضوی صاحب جو کہ فلسطین کے برائے نام بہت بڑے حمایتی تھے، وہ انہوں نے 27 بندے مروائے ہیں، معصوم بے گناہ لوگ. ان کو مروانے کے بعد اب وہ گھر چلے گئے ہیں اور پورا انہوں نے پاکستان سٹک کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب معاہدہ ہو گیا ہے. اب وہ باہر نکلے تھے، ان کو دیر سے یاد آیا اور دیر سے یاد آنے کے بعد انہوں نے معصوموں کو، بے گناہ لوگوں کو مروایا. مریدگے میں جا کے ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی کیا، اور اس کے بعد پھر وہ گھر چلے گئے ہیں. جو مر گئے ہیں بے گناہ لوگ ان کو سوچنا چاہیے، جو اپنے ملک میں باہر نکلتے ہیں، اپنی سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو جن کو لانے والے پھر ان کو واپس گھروں میں بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ